हेलो एवरीवन, परफेक्शन आईएएस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग करंट अफेयर्स की सीरीज़ कर रहे हैं और उसके अंतर्गत हमने नेशनल के अंदर 2 लेक्चर्स अपलोड किए हैं। थर्ड लेक्चर है आज एंड आई होप आप उन सभी को पढ़ रहे होंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शन होंगे उसको बार बार आप रिवाइज कर रहे होंगे। तो थर्ड लेक्चर शुरू करते हैं और इसके अंदर जो फर्स्ट पॉइंट है वो है आपका आर्टिलरी रेजिमेंट का। ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है आर्टिलरी रेजिमेंट, बिकॉज कि अभी आप देखेंगे तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इस रेजिमेंट के अंदर जिसके अंदर तोप वगैरह रखे जाते हैं उसके अंदर महिला अधिकारियों को कमीशन किया गया है। ये फर्स्ट टाइम हुआ है। तो महिला, वही बात है कि महिला अधिकारियों की पहली खेप को कमीशन किया जा रहा है, ठीक है। और ये जो अधिकारी लोग हैं, महिला अधिकारियां हैं, ये ऑफिसर ट्रेनिंग एरिया से अभी पास हुई हैं, ठीक है। और देखेंगे तो इनको वायु रक्षा के अंदर, सिग्नल, ठीक है, विमानन, इन सभी के अंदर इनको क्या किया जा रहा है, कमीशन किया जा रहा है, ठीक है। तो आर्टिलरी रेजिमेंट में अभी न्यूज़ में क्या रहा है कि महिला अधिकारियों की पहली खेप को क्या किया जा रहा है, कमीशन किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है कोप इंडिया एक्सरसाइज। कोप इंडिया एक्सरसाइज, तो अगर कोप इंडिया एक्सरसाइज देखेंगे तो ये एक्सरसाइज जो है किसके, ये पहली बात तो कि ये वायुसेना का एक्सरसाइज है, ठीक है। और किसके किसके बीच में है, तो भारत और अमेरिका दोनों की वायुसेना के बीच में, ठीक है। और ये पानगढ़, आगरा, इन सभी जगहों पे इससे होने की संभावना है। नेक्स्ट टॉपिक को देखें तो स्वाति रडार, काफ़ी न्यूज़ में है ये स्वाति रडार। और ये जो रडार है, ये रडार आप देखेंगे कि वेपन लोकेटिंग रडार है, ठीक है। वेपन लोकेटिंग रडार की कोई भी जो हथियार है उसको ये क्या करेगा, चेक करेगा, ठीक है। और यह एक मोबाइल आर्टिलरी लोकेटेड रडार सिस्टम है, ठीक है, कि कोई भी जो वेपन्स है उसको ये क्या करेगा, लोकेट करेगा, चेक करेगा, ठीक है। और रक्षा मंत्रालय ने 990 करोड़ रुपए में ये स्वाति रडार को खरीद के लिए BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ क्या किया है, एक समझौते पर, अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है। तो 2 पॉइंट कि स्वाति रडार कैसा है ये, तो वेपन, हथियार को लोकेट करने वाला रडार है ना। और इस किसके साथ रक्षा मंत्रालय ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। और कितने रुपए का है, तो 990 करोड़ का है। नेक्स्ट है आकाश वेपन सिस्टम, ठीक है। तो ये भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने भारतीय सेना के 2 रेजिमेंटों के लिए ये प्रणाली तैयार किया है जिसका नाम है आकाश वेपन सिस्टम, ठीक है। और ये जो है, ये भी एक, इसको आपको याद रखना कि किसने तैयार किया है, तो इसका नाम है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, ठीक है। और ये भी रक्षा मंत्रालय के साथ जो है, ये भी रक्षा मंत्रालय के साथ 8,161 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो AIM ने अटल इनोवेशन मिशन ने, आप देखेंगे अटल इनोवेशन मिशन ने, क्यों है ये अटल इनोवेशन मिशन क्यों लाया गया है, तो युवाओं के बीच नवाचारों को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इसके अंतर्गत 3 नए चीज़ों को क्या किया गया, लॉन्च किया गया। तो सबसे पहला है ATL टिंकरिंग पाठ्यक्रम, है ना। दूसरा उपकरण मैनुअल और गतिविधियों का कैलेंडर पेश किया गया है, जिसका मोटिव क्या है कि युवाओं के बीच नवाचार बढ़ाना है और रचनात्मकता को, नवाचार को बढ़ाना और रचनात्मकता को बढ़ावा देना है, ठीक है। बेसिकली मैंने पहले ही बोला कि ये नवाचार कौशल को विकसित करने से संबंधित है, कि कैसे इनोवेशंस होंगे उससे ये संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे तो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि भारत सरकार ने आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए, पहला पॉइंट तो याद रखेंगे कि क्यों लॉन्च किया गया है, तो ये आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए लॉन्च किया गया है, जिसे में कि मेन मोटिव क्या है कि साक्षरता दर में सुधार का क्या नीड है, इसके लिए आपको देखना है। तो लिटरेसी मतलब साक्षरता से संबंधित होगा, ठीक है। और इसके अंदर क्या है कि जो वयस्क निरक्षरता है इसको कम करने का मोटिव इसके अंदर रखा गया। नेक्स्ट है कैप्टिव रोजगार पहल, ठीक है। कैप्टिव रोजगार पहल अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत ये लॉन्च किया गया है। और क्यों किया गया है, तो ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास और नौकरी के अवसर प्रदान करने, इसका जो मोटिव है वो क्या है कि ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास और नौकरी के अवसर क्या करना, प्रदान करना, ठीक है। और उनको कैसे मिलेगा, तो उनका कौशल प्रशिक्षण किया जाएगा, तभी उनको क्या मिलेगा, रोजगार के अवसर मिलेगा, इनको दीर्घकालिक रोजगार मिल सकेगा। और जब दीर्घकालिक रोजगार मिलेगा तो निश्चित रूप से जो गरीबी है ये सब क्या होगा, कम होगा। तो कैप्टिव रोजगार पहल में
क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि किसके अंतर्गत इसको शुरू किया गया है, तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत शुरू किया गया है। और ये है क्यों, तो पहली पॉइंट याद रखना है कि ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकास और नौकरी के अवसर प्रदान करने के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट है स्प्रिंग फेस्टा 2023। तो ये शुरू किसके द्वारा किया गया है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के द्वारा इसको शुरू किया गया है। ठीक है, और ये जो है इसका जो उद्देश्य है वो क्या है कि स्थानीय रूप से निर्मित है ना, निर्मित दस्तकारी, ठीक है, क्यूरेटेड उत्पादों को प्रदर्शित करना है ना, स्थानीय उत्पादों को प्रदर्शित करना और उसको क्या करना है, बढ़ावा देना। स्थानीय उत्पाद जो होते हैं वो निश्चित रूप से क्या होते हैं कि स्थानीय उत्पादों का जो महत्ता होता है वो ज़्यादा होता है। स्थानीय उत्पाद से लोगों को स्थानीय उत्पाद जो होते हैं ज़्यादातर आप देखेंगे कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस से में इनका उत्पादन होता है और इन उत्पादों की उत्पादकता, इन उत्पादों की क्वालिटी भी अच्छी होती है, लेकिन चूँकि क्या होता है कि इनका मार्केटिंग कम होता है तो ये ज़्यादातर ये बिक नहीं पाते हैं, ज़्यादातर इनकी रिच नहीं हो पाती, तो इसके लिए ये स्प्रिंग फेस्टा शुरू किया गया है। ठीक है, इसमें विभिन्न पृष्ठभूमि के व्यक्ति शामिल होंगे जो हस्तशिल्प, चीनी मिट्टी की चीज़ें, स्वदेशी कला, इन सभी से रिलेटेड होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स। ठीक है, ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स, तो ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स शुरू हुआ है और इसमें क्या है कि यूनाइटेड किंगडम और अन्य कई देशों ने लगभग 2000 यूक्रेन सैन्य को 5 सप्ताह के लिए प्रशिक्षण दिया है। ठीक है, तो ये क्या है, सो समझेंगे कि यूक्रेन सैन्य को क्या करना है, क्या किया गया है, उनको प्रशिक्षण दिया गया है ना, वो ये है ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स, थोड़ा सा याद रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है कि बख्तरबंद रेजिमेंटों को प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड, ये एक अवार्ड है, कहाँ पे दिया गया है, तो राजस्थान के श्रीगंगानगर ज़िले में। ठीक है, और श्रीगंगानगर ज़िले के सूरतगढ़ सैन्य स्टेशन में है ना, और किस रेजिमेंट को, तो बख्तरबंद रेजिमेंट को, ठीक है, दिया गया है। कौन सा अवार्ड, अवार्ड का नाम है प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड अवार्ड। ठीक है, और ये जो है उनका ऑब्वियस ही बात है कि ये अवार्ड जो होता है देश के लिए, जो हमारे सैनिक हैं उनकी सेवा के सम्मान में सर्वोच्च कमांडर द्वारा एक सैन्य इकाई को दिए जाने वाला, किसी भी एक सैन्य इकाई को दिए जाने वाला ये क्या है, सर्वोच्च सम्मान है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं, वैदिक हेरिटेज पोर्टल। ठीक है, तो ये जो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने हाल में ही इस पोर्टल को लॉन्च किया है। तो सबसे पहला लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और मोटिव जो है वो क्या है कि वैदिक ज्ञान और परंपराओं को का एक डिजिटल भंडार है, इसको क्या करना, इसको बढ़ावा देना। ठीक है, और इसके लिए 7 साल के प्रयासों से इसको शुरू किया गया, 5 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से इसको शुरू किया गया। याद करते, रिवाइज करते हैं, जो जो चीज़ें हमने पढ़ी है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला तो आर्टिलरी रेजिमेंट, तो आर्टिलरी रेजिमेंट में क्या हुआ है कि महिला अधिकारियों को क्या किया गया, कमीशन किया गया है। सेकंड कि कोप इंडिया एक्सरसाइज किसके बीच में, भारत और अमेरिका के जो वायुसेना है उनके मध्य है। ठीक है, स्वाति रडार, तो ये क्या है, वेपन लोकेटिंग रडार है और ये किसके साथ अनुबंध किया गया है, BEL के साथ। आकाश वेपन सिस्टम, तो ये मिसाइल है और ये जो है ये किसके साथ, तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ इसको बनाया गया है। नेक्स्ट है कि ये 3 अभिनव संसाधन लॉन्च किए गए हैं, तो ये जो है नीति आयोग की एक पहल है और युवाओं के बीच नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, तो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम क्या है कि भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए, साक्षरता दर में सुधार के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को क्या किया गया, शुरू किया गया। नेक्स्ट है वो देखेंगे कैप्टिव रोजगार पहल, तो कैप्टिव रोजगार पहल जो है वो क्या है, तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत शुरू किया गया है और जो ग्रामीण युवा हैं उन ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए और नौकरी के अवसर प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट है स्प्रिंग फेस्टा 2023, तो नेशनल आर्ट ऑफ मॉडर्न गैलरी के द्वारा शुरू किया गया है और स्थानीय रूप से जो निर्मित जो उत्पाद हैं उनके लिए ये शुरू किया गया है। ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स जो है ये क्या है, तो यूक्रेन सैन्य को क्या किया गया, 5 सप्ताह का प्रशिक्षण दिया गया है और यूके और अन्य के द्वारा, तो वो है। नेक्स्ट है बख्तरबंद रेजिमेंट, तो ये है क्या कि जो एक प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड सम्मान है और ये सम्मान जो है वो दिया जाता है किसी एक इकाई को उनके कार्य के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज़ों को देखते हैं।
वैदिक हेरिटेज पोर्टल, तो ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के द्वारा शुरू किया गया है और वैदिक ज्ञान और परंपराओं के बारे में इसमें बताया जाता है। नेक्स्ट है सागर मंथन। तो ये जो है एक सागर मंथन क्या है, रियल टाइम प्रदर्शन निगरानी डैशबोर्ड है, ठीक है, रियल टाइम में, और ये बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। तो याद रखेंगे रियल टाइम कैसा प्रदर्शन हो रहा है शिप्स का वगैरह का, उसके लिए सागर मंथन है, ये डैशबोर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कॉल बिफोर यू डिग ऐप लॉन्च किया गया है, और ये क्या है कि जो ये आप देखते होंगे कि ऑप्टिकल फाइबर्स वगैरह लगे रहते हैं, तो क्या होता है कि किसी कारण बस वहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो वो जो ऑप्टिकल फाइबर वगैरह है वो क्या हो जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो जब ब्रेक हो जाता है तो क्या होता है कि उससे कई सारा नुकसान होता है। आप देखेंगे कि भारत में लगभग 3000 करोड़ रुपए के नुकसान होने की संभावना होती है, ठीक है। तो अब और भी कई सारी सेवाओं में व्यवधान हो जाता है, तो उसी के लिए है कि जनता को सुविधाएं हो जाती है। तो इस ऐप का उद्देश्य खुदाई एजेंसियों और भूमिगत उपयोगिता मालिकों के बीच समन्वय की सुविधा प्रदान करना, कि देखो भाई पहले से यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर है, इसको क्या करो कि, या कोई भी चीज़ जो पहले से कंस्ट्रक्शन है, तो कट करने से पहले, तोड़ने से पहले, नया कंस्ट्रक्शन बनाने से पहले, कंस्ट्रक्ट करने से पहले उसको क्या करना, चेक करना, ये सब इसका क्या होता है, उद्देश्य होता है, ठीक है। तो कॉल बिफोर यू डिग, आप कि यहाँ पर खुदाई करने से पहले, यहाँ पर कुछ करने से पहले आप एक बार पूरे सिस्टम को चेक कर लें, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सागर परिक्रमा। तो सागर परिक्रमा क्या है कि मछुआरों और अन्य हितधारकों से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए ये योजना चलाई जा रही है, ठीक है। और ये क्या है कि इससे क्या होगा कि जो मछुआरे हैं और अन्य हितधारक हैं जो कि नदी के या समुद्र के आसपास रहते हैं, उनका जो है उनका आर्थिक विकास को क्या करना है, बढ़ावा देना है, इसके लिए सागर परिक्रमा है, ठीक है। नेक्स्ट है एटीएल सारथी ऐप। तो अटल इनोवेशन मिशन ये नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है, और ऑब्वियस ही बात है कि ये जो अटल सारथी है, ये एटीएल सारथी जो है, ये क्या है कि स्कूल स्तर पर, ठीक है, जो इनोवेशन का जो पारिस्थितिकी तंत्र है, युवा का जो जिज्ञासा है, कल्पना है, उनको युवा की कल्पना है, जिज्ञासा है, उनको बढ़ावा देने के लिए ये एटीएल सारथी ऐप शुरू किया गया। नेक्स्ट है कि समलैंगिक और ट्रांसजेंडर द्वारा रक्तदान पर क्या किया गया, भारत में प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट है स्वदेश दर्शन 2.0, याद रखेंगे सभी लोग, स्वदेश दर्शन 2.0 कार्यक्रम। तो ये आपको पता होगा कि पहले एक स्कीम आया था पहले एक कार्यक्रम आया था जिसको हम लोग स्वदेश दर्शन कार्यक्रम कहते हैं। तो ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए था। ये 2.0 जो है, स्वदेश दर्शन 2.0 जो है, वो क्या है कि क्योंकि जब ये स्वदेश दर्शन आया था तो ये इसको थीम आधारित या सर्किट आधारित जो है ना पर्यटन विकसित करना था। आपने सुना होगा कि ये रामायण सर्किट हो गया, ठीक है, या फिर बोद्धा सर्किट हो गया, तो ऐसा था। लेकिन इसमें जो लोगों की भागीदारी थी वो क्या थी, कम थी। तो ये क्या कि ये जो स्वदेश दर्शन 2.0 शुरू किया गया है, इसमें सतत और जिम्मेदार पर्यटन स्थलों को विकसित करना। सबसे पहले तो कि सिर्फ पर्यटन स्थल को घूमना ही नहीं, पहले तो उसको विकसित करना। जब उसको विकसित करेंगे तब हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको तब हम लोग पर्यटन को बढ़ा सकते हैं। शुरुआत जो है ये गुजरात में द्वारका और धौलावीरा, गोवा में कोलवा और बिहार में नालंदा और गया को इसमें क्या किया गया, शामिल किया गया, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाएगा कि विकास प्रक्रिया में स्थानीय समुदायों को शामिल किया जाएगा और अस्थायी पर्यटन प्रथाओं के ऊपर क्या दिया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, युवा उत्सव इंडिया 2047। तो ये जो है जून 2023 तक चलेगा, है ना। और इसमें क्या है कि युवा की जो शक्ति है, युवा का जो पावर है, उस युवा के पावर को क्या करना, सेलिब्रेट करना है, ठीक है। उसके लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया कि युवा भारत एक, आपको पता होगा कि जननांकिकी लाभांश का देश है। भारत के पास अधिकतर लोगों के पास क्या है कि अधिकांश लोग जो हैं वो युवा हैं। तो इसके लिए क्या किया जाएगा कि इस युवा शक्ति का जश्न मनाना और देश के विकास में, युवाओं को देश के विकास में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए युवा उत्सव प्रोग्राम शुरू किया गया है। नेक्स्ट है स्वच्छ उत्सव। तो ये जो स्वच्छ उत्सव है, ये क्या है कि महिला नेतृत्व ने जो स्वच्छता के अंदर काम किया है
उनको सम्मानित करने के लिए महिला लोगों ने, क्योंकि स्वच्छता की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बाहर में आकर सिर्फ घर की स्वच्छता नहीं, वो सब पूरे अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग जगहों पे स्वच्छता के लिए काम करना एक बड़ी बात है। तो उनके लिए ही स्वच्छ उत्सव मनाया गया है, ठीक है, कि महिलाओं को सम्मानित करना, उन सभी पृष्ठभूमि की महिलाओं को सम्मानित करना जो कचरा मुक्त शहरों को एक वास्तविकता बनाने में योगदान देती है। तो ये किसी से संबंधित है? महिलाओं को सम्मानित करने से संबंधित है, ठीक है, याद रहेगा सभी को। नेक्स्ट है वन नेशन वन चालान पहल। ये तो बहुत न्यूज़ में है, ठीक है, कि अब जो है देखते होंगे कि सारा वो CCTV लगा रहता है और कहीं पे भी अगर आप इस ट्रैफिक के रूल्स का अगर फॉलो नहीं करते हैं तो खुद ब खुद चालान कट के आपके घर पे आ जाता है, ठीक है। तो उसी पहल का जो नाम है वो क्या नाम है? वन नेशन, याद रखेंगे पहल का नाम, वन नेशन वन चालान पहल, ठीक है। और इसके लिए अदालतों को भी एक आप देखेंगे तो वर्चुअल ट्रैफिक कोर्ट बनाने का भी प्रयास किया जा रहा है, वर्चुअल ट्रैफिक कोर्ट की जल्दी से जल्दी इनका निपटारा किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट है एकीकृत शिक्षण शिक्षक कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। तो ये समझेंगे कि ये क्या है। ये जो है पहली बात तो कि ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत शुरू की गई है, ठीक है। और जो स्नातक की डिग्री है वो 4 साल का होगा और दोहरा प्रमुख स्नातक डिग्री होगा 4, ठीक है। और उसके लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया है, एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम। नेक्स्ट है स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान। तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। और महिलाओं को सम्मानित करने के लिए करके तब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाएंगे, ठीक है। और इसके अंदर किस किस में महिलाओं की भागीदारी के लिए? तो स्वच्छ भारत मिशन में, जल जीवन मिशन में, राष्ट्रीय जल मिशन में, ठीक है, इन सभी में महिलाओं के योगदान के लिए स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान दिया जाएगा। नेक्स्ट है YDB 60। तो भारतीय नौसेना को पानी के नीचे पनडुब्बी रोधी युद्धक रॉकेट, ठीक है, जिसका नाम है रॉकेट के लिए जो है ना ये आपको YDB यहाँ पर ये हिंदी में आ गया, तो YDB 60 प्राप्त हुआ है, ये आपको याद रखना चाहिए। और इसको जो बनाया जा रहा है वो बनाया किसके द्वारा जा रहा है? तो एक्सप्लोसिव लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया जा रहा है। तो YDB क्या है? YDB 60 क्या है? पानी के नीचे पनडुब्बी रोधी जो रॉकेट है उसके लिए स्वदेशी फ्यूज, जो रॉकेट है उसके लिए स्वदेशी फ्यूज, जिसका नाम है YDB 60। और इसको बनाया किसके द्वारा जा रहा है? तो एक्सप्लोसिव लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है, ठीक है। वैभव फेलोशिप प्रोग्राम हम तो पहले भी आपको बता चुके हैं कि क्या है। नेक्स्ट है इंडिया फिलैंथ्रोपी रिपोर्ट, ठीक है। तो ये क्या है कि इसको जो रिपोर्ट को जारी किया जाता है दशहरा के द्वारा जारी किया जाता है एंड बैन एंड कंपनी के द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है, ठीक है। और आप देखेंगे कि जो अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं उनके योगदान में क्या हुई है? 5% की कमी आई है। नेक्स्ट है इंडियन स्टेट्स एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट जो जारी की गई है, इस रिपोर्ट में आप देखेंगे कि 16 राज्यों का विश्लेषण किया गया है और ये 4 चीज़ों के ऊपर डिस्कस करता है कि डिकार्बोनाइजेशन, पावर सिस्टम का प्रदर्शन, पावर इकोसिस्टम की तैयारी और राजनीतिक प्रतिबद्धता कैसी है। और देखेंगे कि कर्नाटक और गुजरात ने स्वच्छ बिजली के लिए भारत में एक अग्रणी भूमिका निभाई है कि कैसे हम लोग अच्छा स्वच्छ बिजली बना सकते हैं। कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जिसने स्वच्छ विद्युत परिवर्तन के सभी आयामों में अच्छा स्कोर किया है, ठीक है, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। और इसको जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखेंगे ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया, ये इंपॉर्टेंट है, VVI है। तो इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस एंड एम्बर्ड इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है पूसा कृषि विज्ञान मेला। तो ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा इसको विकसित किया गया है और इसका जो थीम है न्यूट्रिशन, फूड एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन विथ, ठीक है, ये आपको श्री अन्ना इस थीम के तहत इसको क्या किया गया, लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है धर्म धम्म सम्मेलन। तो ये 7वां है अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन है, ठीक है। ये कुशाभाई ठाकरे ऑडिटोरियम में इसको लॉन्च किया गया था सांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, ठीक है। और इसका जो फोकस था वो क्या था कि मानवतावाद के सिद्धांत के ऊपर क्या करना है, फोकस करना है। नए युग के लिए पूर्वी मानवतावाद, भारत की मानवतावाद के ऊपर फोकस करना है। नेक्स्ट है STT 40 या हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर 40, ठीक है। तो इसको बनाया जा रहा है एक HAL के द्वारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा,
और एक ट्रेनर भी माने, ठीक है। और इसको जो बनाया जा रहा है कि बेसिक जो प्रशिक्षण उद्देश्य है उसके लिए डिज़ाइन और निर्मित किया जा रहा है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर ना तो कोई भी प्रौद्योगिकी का ट्रांसफ़र किया गया, ना प्रौद्योगिकी कोई ली गई है दूसरे देशों से, और ना ही कोई सामान जो है उसे दूसरे देशों से खरीदा गया है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है AS400 ट्रम्प, ठीक है। तो एक सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल प्रणाली है और लंबी दूरी उच्च ऊंचाई पर अवरोधन क्षमता और लक्ष्यों को क्या करता है, ये एक साथ प्राप्त करता है। और इसकी मारक क्षमता वो 400 किलोमीटर, ये तो पता ही होगा आप लोग को, ठीक है। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में 25 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड लिंक किए गए। बड़ा एक अच्छा मील का पत्थर है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में 25 करोड़ अभी इसको लॉन्च क्या किया गया है, मतलब स्वास्थ्य रिकॉर्ड को लिंक किया गया है। स्वास्थ्य खाता में 14 अंकों की खाता होती है, ये आप देख लीजिएगा, और व्यक्तियों के पहचान और स्वास्थ्य रिकॉर्ड के लिए इसको रखा जाता है। नेक्स्ट है भारत UK युवा पेशेवर योजना। तो ये क्या है कि इस योजना के तहत 18 से 30 साल की उम्र के भारतीय नागरिक 2 साल तक ब्रिटेन में रह सकते हैं और काम कर सकते हैं, और उनकी उम्र 18 से 30 साल होनी चाहिए। बचत इतना होनी चाहिए 2350 पाउंड, और उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे गौरव ट्रेनों के साथ गुरु कृपा यात्रा। बहुत इंपॉर्टेंट है गुरु कृपा यात्रा। तो ये गुरु कृपा यात्रा भारतीय रेलवे गौरव ट्रेनों के साथ शुरू की गई है, और इसका जो है वो क्या है कि सिख धर्म के पवित्र स्थलों का भ्रमण करने के लिए है, ठीक है। ये सारे स्थलों का भ्रमण किया जाएगा, आप लोग इसको एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट है जादुई पिटारा, वेरी इंपॉर्टेंट, जादुई पिटारा। तो ये जादुई पिटारा क्या है, एक शिक्षण सामग्री है, ठीक है। बच्चों के लिए शिक्षण सामग्री है कि जब बच्चे पढ़ेंगे तो बच्चे क्या होता है कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ पाते हैं, देख पाते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया, और खेल आधारित शिक्षण सामग्री है। और इसमें क्या है कि 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए ये शिक्षण सामग्री बनाया गया कि खेलते खेलते देखते देखते कैसे चीज़ों को सिखा दिया जाए, कैसे बच्चों को समझा दिया जाए, उसी का नाम है कि जैसे मान लो कि कोई ऐसा और कंप्यूटर बेस्ड भी होगा, देखते देखते जैसे कि 1 2 कैसे सिखाया जाए। तो खेल आधारित शिक्षण सामग्री है, और एक नया मेथड है जिससे कि लगे भी नहीं कि पढ़ाई हो रहा है और धीरे धीरे बच्चे सीख भी जाएं, जिसका क्या नाम है, जादुई पिटारा है। तो आज के लिए इतना ही। मैंने आप लोग को सारा जो सेशन था इसके अंदर मैक्सिमम पॉइंट्स करा दिए। कल हम लोग नेशनल को कंप्लीट करेंगे, और मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगी कि आप लोग इसको लगातार रिवाइज करते रहें, पढ़ते रहें, और निश्चित रूप से आप लोग सफल होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। आप कंटिन्यूसली जितना मैक्सिमम टाइम है उतना टाइम अपने रिवीजन को दें। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।